नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर जिसकी बात करना आपसे जरूरी था। दिल्ली की सत्ता गलियारों में अगर अचानक खामोशी छा जाए दोस्तों, अफसर फोन उठाना बंद कर दे, टीवी स्टूडियोज में एंकर फुसफुसाने लगे, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी अफवाह या राजनीतिक कहानी हवा में तैर रही है। और इन दिनों ठीक यही माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे, 19 दिसंबर की तारीख, महाराष्ट्र से अगले प्रधानमंत्री की अटकलें, शरद पवार के घर की सीक्रेट पार्टी, अडानी राहुल की कथित मौजूदगी और इसके साथ ही अमेरिका में एप्स्टीन फाइल से जुड़ी संभावित खुलासे, ये सब मिलकर एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की नींदें उड़ाकर रखती हैं। तो हलचल तेज है दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि ये इस धुएं में कितनी आग है और कितना सिर्फ सियासी हुआ। क्योंकि सबसे पहले उस बयान से शुरुआत करते हैं जिसने इस चर्चा को रफ्तार दी है, ये माहौल सेट किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो दावा सामने आया है कि नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा देंगे और देश का अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा, वो राजनीतिक तौर पर बेहद विस्फोटक है। अब अटकलों का बाजार तेजी से गर्म है। भारतीय राजनीति में इस्तीफे की तारीख तय करके ऐसे दावे आमतौर पर अगर देखें तो रणनीतिक दबाव बनाने के लिए उछाले जाते हैं दोस्तों। इतिहास बताता है कि जब भी सत्ता के भीतर असंतोष, उत्तराधिकार की लड़ाई या गठबंधन की जो खींचतान है वो तेज होती है, तब तब ऐसे जो डेट स्पेसिफिक दावे हवा में कहीं ना कहीं छोड़े जाते हैं या तैर रहे होते ताकि प्रतिक्रिया मापी जा सके। यहां भी यही सवाल उठता है, क्या ये पुख्ता सूचना है या विपक्षी खेमे की मनोवैज्ञानिक चाल। अब आते हैं उस कथित शरद पवार हाउस मीटिंग पर जिसकी खबर ने राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है दोस्तों। क्योंकि कहा जा रहा है कि शरद पवार के घर पर हुई एक पार्टी में अडानी, राहुल गांधी और कई बड़े चेहरे एक कमरे में मौजूद थे। अगर इस तथ्य को मान ले तो ये भारतीय राजनीति के परंपरागत खांचे तोड़ने वाली तस्वीर होगी। कॉर्पोरेट पावर, विपक्ष और सत्ता विरोधी नैरेटिव एक ही स्पेस में, जी हां एक ही स्पेस में, लेकिन राजनीति में एक कमरे में मौजूद होना और एक एजेंडा पर सहमत होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अक्सर देखिए, अक्सर ऐसी खबरें जानबूझकर लीक की जाती हैं ताकि बाजार, मीडिया और सत्ता तीनों को संदेश दिया जा सके कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। आप समझिए। अब तीसरा और सबसे सनसनीखेज दावा वो ये कि 19 दिसंबर को अमेरिका में एप्स्टीन फाइल से जुड़े बड़े खुलासे और उसमें भारत के कुछ शीर्ष नेताओं या मंत्रियों के नाम आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। अब देखिए, यहां सबसे जरूरी जो बात है वो ये समझना है कि एप्स्टीन फाइल जैसे मामलों में सालों से कयास, लीक और आधी अधूरी जो सूचियां है वो सामने आती रही है। हर बार देखिए, हर बार कुछ नाम उछलते हैं, लेकिन कानूनी पुष्टि, आधिकारिक दस्तावेज और अदालतों की कसौटी पर बहुत कम बातें जो है वो टिक पाती हैं। इसलिए किसी भी देश में आप देखिए, किसी भी देश के मंत्रियों पर सेक्स कांड उजागर होने जैसी बातों को बिना ठोस सबूत के तथ्य मान लेना, उसको सच मान लेना, न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को भी नुकसान पहुंचाता है। हाँ, ये जरूर सच है कि ऐसी जो अफवाहें हैं वो सत्ता पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने का एक हथियार बनती रही है। ये जरूर सच है, इस सच को मानना पड़ेगा। अब आते हैं उस चौथे संकेत पर जिस पर बात करना जरूरी हो जाता है, अमित शाह और मोहन भागवत की जो बढ़ती नजदीकियां है। अगर देखा जाए तो ये कोई नई खबर नहीं है कि जब भी बीजेपी के भीतर नेतृत्व, उत्तराधिकार या फिर रणनीतिक दिशा को लेकर चर्चा तेज होती है, तब तब इस तरह की जो करीबियां है वो दिखाई पड़ती हैं। संघ और सरकार के रिश्तों पर सबकी नजर जाती है। और देखिए, संघ की अगर हम बात करें तो संघ हमेशा खुद को मार्गदर्शक बताता रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का भी कि बड़े राजनीतिक मोड़ों पर उसकी भूमिका निर्णायक रही है। और ऐसे में ये जो नजदीकी की मैंने बात की है अमित शाह और
मोहन भागवत की, तो नजदीकों को कुछ लोग नए खेल का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ इसे महज संगठनात्मक समन्वय बता रहे हैं। ठीक है, अब इन तमाम दावों के बीच अफवाहों और संकेतों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बात तो साफ है दोस्तों कि ये समय सूचना युद्ध का है। यहां हर खबर का मकसद सच बताना नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया पैदा करना है, मार्केट की, वोटर की और सत्ता की। सवाल ये नहीं कि 19 दिसंबर को क्या होगा, बल्कि सवाल यह है कि 19 दिसंबर से पहले इस नैरेटिव का जो इस्तेमाल है वो कौन, कैसे और किसके खिलाफ करेगा, ये खड़ा हो जाता है सवाल। तो दोस्तों आप ही मन में सोचिए कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो ऐसे में इस बीच एक और सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ कि क्या मोदी का इस्तीफा तय है? क्या महाराष्ट्र से अगला प्रधानमंत्री आने वाला है? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय खुलासा भारतीय राजनीति की जमीन हिला देगा? आज इन सवालों का जवाब हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी दोस्तों, लेकिन इन सवालों का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन इतना तय है कि जब अफवाहें इतनी सटीक तारीखों और बड़े नामों के साथ उड़ाई जाए ना, तो वो यूं ही नहीं होती है, ऐसे नहीं उड़ सकती हैं। तो राजनीति में कभी कभी अफवाहें भी संदेश होती हैं, उसके अपने मायने होते हैं, और संदेश ये है कि खेल चल रहा है, बहुत बड़ा खेल, मोहरे बिछ चुके हैं और अगली चाल निर्णायक हो सकती है। तो सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक इस शोर के पीछे छिपी रणनीति को समझना ही असली पत्रकारिता और जागरूक नागरिक की पहचान है। तो अब आप ही समझिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। अपना नजरिया कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम मेरी इस बात से आपके इत्तेफाक रखते हैं, जो सच मैंने इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही कोई मुद्दा ऐसा हो जिस पर हमें बात करनी चाहिए, वो भी आप हमारे से साझा कर सकते हैं, तो अगली वीडियो हम उस पर भी बना सकते हैं दोस्तों, ताकि संवाद का जो सिलसिला है वो आपके दोनों तरफ से रहे, तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुद्दों को लेकर भी आप साझा कर सकते हैं, ताकि हम उन मुद्दों पर भी बात करें जो सच आप जानना चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।